मेम साहब नमस्ते। मेम साहब, वो ये मेरी बहन की शादी का कार्ड है और आप आएंगे तो हमें बहुत अच्छा लगेगा। मैं और इस सिक्योरिटी गार्ड की बहन की शादी में जाऊंगी? पता नहीं ये गरीब सोच भी कैसे लेते हैं कि हम जैसे अमीर लोग इन गरीबों की शादी में आएंगे। पर मैं ना बहुत अच्छे से समझती हूँ, ये लोग सोचते हैं कि हम अमीरों को बुला के इन्हें महंगे महंगे गिफ्ट मिल जाएंगे। सिर्फ गिफ्ट के भूखे होते हैं ये। और कौन ही जाएगा इस गरीब की शादी में? माय फुट। अरे भैया, नई गाड़ी आपकी है क्या? अच्छा, अभी ली है? हेलो, हाँ मैंने बोल दिया उनको। हाँ, उन्होंने कार्ड ले लिया है। हाँ हाँ, वो कह रही थी ज़रूर आएंगे वो। हाँ हाँ, शाम को जल्दी आ जाऊँगा। ये कार्ड? प्रिंस तुम आ गए। तुम्हारा कॉल क्यों नहीं लग रहा था? मैं इतनी देर से ट्राई कर रही हूँ। यार वो क्या है ना, मेरा फोन स्विच ऑफ हो गया था तो इसी वजह से मैं कॉल नहीं उठा पाया। मैं तो तुम्हें इसलिए कॉल कर रही थी क्योंकि मुझे ना कुछ सामान मंगाना था। अब एक काम करो, वापस से मार्केट जाओ और पनीर लेके आओ, शिमला मिर्च लेके आओ और प्याज लेके आओ। जाओ, जल्दी से जाओ। लेकिन सब्जियां तो सारी है घर पे, फिर ये क्यों मंगा रही हो? अब मुझे ना कढ़ाई पनीर बनाना है। क्यों? अब मेरा भाई आ रहा है ना। भाई क्यों आ रहा है तुम्हारा? आ नहीं सकता क्या वो इस घर में? और वैसे भी ना मेरी छोटी बहन की शादी है तो उसका कार्ड देने आ रहा है। उसे आने का क्या फायदा? ना मैं जाऊंगा ना तुम जाओगी शादी में। कैसी बातें कर रहे हो तुम? मैं क्यों नहीं जाऊंगी शादी में? मेरी बहन की शादी है, मैं तो जाऊंगी। नमस्कार जी। अरे भाई, आ गया तू? कोई दिक्कत तो नहीं हुई ना तुझे आने में? अरे नहीं नहीं, कोई दिक्कत नहीं हुई। मैंने तेरे लिए चाय बना के लाती हूँ, तू बैठ के बातें कर। ठीक है, लो जी भाई साहब, शादी का कार्ड। और आपको शादी से 10 दिन पहले आना है। आपका पूरा रहन सहन का इंतजाम हो चुका है। ना तो मैं तुम्हारी बहन की शादी में आऊंगा ना साक्षी आएगी। ये शादी का कार्ड उठाओ और निकलो यहाँ से। अरे भाई साहब, हमसे कोई गलती हुई है क्या? अच्छा, तुम क्या चाहते हो? मैं और साक्षी तुम्हारी बहन की शादी में आए और वहां पे शगुन डाले और उन्हीं पैसों से तुम उस शादी को धूमधाम से करो? अरे भाई साहब, आप कैसी बातें कर रहे हो? ऐसा कुछ भी नहीं है। हम तो आपको इसलिए इनवाइट करने आए थे कि सारा परिवार साथ होगा तो साथ में रहेंगे, अच्छा लगेगा ना। मैं कब से तुम्हारे परिवार का हिस्सा हो गया? तुम्हारे परिवार का हिस्सा सिर्फ साक्षी थी, वो भी थी, अब नहीं है। वो मेरे परिवार का हिस्सा है, वो मेरी पत्नी है। जैसा मैं उससे बोलूंगा वो वैसा करेगी। ना मैं तुम्हारी शादी में आऊंगा ना वो तुम्हारी शादी में आएगी। प्रिंस, तुमने ये कार्ड क्यों फेंका? फेंकू ना तो क्या करूं? मैं ऑलरेडी बता चुका हूं, ना तो मैं शादी में जाऊंगा ना तुम जाओगी। अपने भाई को एक कार्ड दो और भेजो यहाँ से। साक्षी, आप दोनों की लड़ाई हुई है क्या? नहीं भाई, लड़ाई नहीं हुई है। क्या हुआ? तुम ऐसा बिहेव क्यों कर रहे हो? बुरा लगा? जब कोई किसी अपने का दिल दुखाता है ना तो ऐसा ही बुरा लगता है। और साक्षी, तुमने भी उस गार्ड के साथ। अरे सर नमस्ते। नमस्ते। अरे विवेक, क्या छिपा रहे हो तुम मुझसे? अरे नहीं नहीं भैया, कुछ नहीं छुपा रहा। अरे साफ साफ दिख रहा है तुम कुछ छिपा रहे हो। नहीं नहीं भैया, कुछ नहीं छुपा रहा। अरे साफ साफ दिख रहा है, दिखाने जरा। शादी का कार्ड? अच्छा, तुम्हारे हाथ में शादी का कार्ड और मुझसे छिपा रहे थे। और इसमें तो मेरा ही नाम लिखा है। बुलाना नहीं चाहते क्या मुझे? अरे नहीं भैया, ये कार्ड मैं आपके लिए लाया था और मैंने मैम साहब को दिया भी था, पर उन्होंने ऐसे ही नीचे फेंक दिया। गिरा के चली गई? पर ऐसा क्यों? पता नहीं क्यों, मैंने तो उनको निमंत्रण दिया था बहन की शादी के लिए, लेकिन वो कार्ड यहीं पे फेंक के चली गई। अच्छा ठीक है, आप ज्यादा मत सोचिए। इस कार्ड को मैं रख लेता हूँ और उससे जाके बात करता हूँ, और मैं आपकी बहन की शादी में जरूर आऊंगा। ठीक है भैया। अरे वो गार्ड हमारे यहाँ पे पिछले 5 साल से काम करता है और उसने क्या चाहा था कि हम दोनों उसकी बहन की शादी में जाए। बस इतना ही तो वो चाहता था। अरे वो हमें देखकर ही खुश हो जाता। लेकिन तुमने क्या करा? उसकी बहन की शादी का कार्ड ऐसे ही फेंक दिया नीचे। अरे उसे कितना बुरा लगा होगा ये सोचो तुम। और तुमने मुझे बताना तक जरूरी नहीं समझा। प्रिंस, तुम उस 2 कौड़ी के गार्ड के लिए मुझे ये सब सुना रहे हो। और वैसे भी तुम इन गरीब लोगों को जानते नहीं हो। ये लोग ना ये सोचते हैं कि हम इनकी शादी में जाएं और इनको महंगे महंगे तोहफे दें।
पैसे दें ताकि ये उनसे मजे ले सके। अरे वो इतना सब कुछ नहीं चाहता था, वो सिर्फ इतना चाहता था कि हम दोनों उसकी बहन की शादी में जाए, वो उसी में खुश हो जाता। लेकिन नहीं, तुमने तो सोचा वो गरीब इंसान है, लालच के लिए हमें काट दे रहा है। वैसे साक्षी एक बात बताओ, जब तुम्हारी और मेरी शादी हुई थी, जब तुमने मुझे कितनी गाड़ियां दी थी, कितनी ज्वेलरी दी थी, कितने पैसे दिए थे? कुछ नहीं। मैंने तुमसे शादी की थी सिर्फ इसलिए क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता था। तुम सिर्फ 2 जोड़ी कपड़ों में आई थी, लेकिन मैंने फिर भी कुछ नहीं बोला, क्योंकि मेरे लिए प्यार मायने रखता है, ना कि पैसे, गाड़ी, ये सब चीजें। और एक बात बताओ, उसने जब तुम्हें कार्ड दिया था, उसने कहीं पर भी बोला था कि वो इसलिए कार्ड दे रहा है कि उसे पैसे चाहिए, उसे गिफ्ट चाहिए, उसे कुछ और भी चाहिए? नहीं, वो बस इतना चाहता था कि हम दोनों शादी में पहुंचे, वो इसी से खुश हो जाता यार। आई एम सो सॉरी प्रिंस, मैं आगे से कभी ऐसी हरकत नहीं करूंगी। और हाँ, हम गार्ड भैया की बहन की शादी में जरूर जाएंगे। अरे साक्षी, मुझसे माफी मत मांगो। मुझसे माफी मांगे क्या फायदा? माफी तो उनसे मांगो जिनका तुमने दिल दुखाया है। हाँ, मैं उनसे मांगूंगी ना माफी, और उनकी बहन की शादी में ना हम दोनों जरूर चलेंगे। और मैं आगे से कभी ऐसा नहीं करूंगी, मुझे माफ कर दो। हनी, आई एम सॉरी। मुझे सब इसलिए करना पड़ा क्योंकि मैं इसे बताना चाहता था कि जब अपने ऊपर बीतती तो कैसा लगता है। इसने उस गार्ड के साथ जो किया ना, मुझे बहुत गलत लगा और मैं कभी नहीं करता। लेकिन ये मेरी बीवी और इसने ऐसा करा तो समझो मैंने ही ऐसा करा। तो इसे सबक सिखाना जरूरी था कि ऐसा नहीं होता, पैसा ही सब कुछ नहीं होता। इंसान की फीलिंग्स मैटर करती है, ना कि पैसा। हाँ, मैं समझ गया आपने ये क्यों किया। अरे साक्षी, तुम खड़ी क्या हो? अपने भाई के लिए चाय बना कर लाओ ना। हाँ हाँ, अभी बना के लाती हूँ। बैठ यार, बैठ।